हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 105 में। बात है 1895 की। जर्मन साइंटिस्ट WC रॉन्टगन कैथोड रे ट्यूब के साथ एक अंधेरे कमरे में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने पाया कि कैथोड रे ट्यूब के पास रखा एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिस पर पहले से ही कोटिंग लगाकर रखा गया था, वो अचानक ग्लो करने लगा। इस ऑब्जर्वेशन से रॉन्टगन ने कंक्लूड किया कि कैथोड रे ट्यूब से कोई ना कोई इनविजिबल रेडिएशन बाहर निकल रही है। उस समय इस रेडिएशन की नेचर और बिहेवियर के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए रॉन्टगन ने इस रेडिएशन को एक्स-रे का नाम दिया। जैसे मैथमेटिक्स में हम किसी अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल एक्स का इस्तेमाल करते हैं, इस अननोन रेडिएशन एक्स-रे का नाम भी वहीं से आया है। और जैसा कि हम जानते हैं, इन एक्स-रेज की डिस्कवरी के बाद मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी में अनप्रेसिडेंटेड रिवॉल्यूशन आते देर नहीं लगी। हाउ एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। फंडामेंटली एक्स-रेज आर अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जब हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें कैथोड रे भी कहते हैं, उन्हें टंगस्टन जैसे किसी मेटल टारगेट के ऊपर बॉम्बार्ड किया जाता है तो मेजरली नैनोमीटर वेवलेंथ वाले रेडिएशन बाहर निकल कर आते हैं, जिन्हें एक्स-रे कहा जाता है। आपको पता है, इन एक्स-रेज के पास हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण बहुत हाई एनर्जी भी होती है। मतलब अगर इन एक्स-रेज को किसी गैस के थ्रू पास कराया जाए तो अपने हाई एनर्जी के कारण ये एक्स-रेज उन न्यूट्रल गैस मॉलिक्यूल्स को आसानी के साथ आयोनाइज कर सकते हैं। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड इट शॉर्टली। नेक्स्ट, वेरी हाई एनर्जी के कारण एक्स-रेज का पेनिट्रेशन पावर भी बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो एल्युमिनियम, प्लास्टिक्स, वुड्स, यहाँ तक कि ह्यूमन टिश्यू के आर पार आसानी से जा सकते हैं। एंड एक्स-रेज की इसी हाई पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके रेडियोलॉजिस्ट हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स को कंफर्टेबली एग्जामिन कर लेते हैं, वो भी बिना किसी सर्जरी के। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप मेडिकल स्टूडेंट हो या ना हो, एक्स-रे बेस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्निक के बारे में जानकर डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। वैसे अगर देखा जाए तो एक्स-रे एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, तो फिर ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के इमेज को डेवलप करने में क्या रोल प्ले करता होगा, सोच के देखिए। एक्चुअली जब एक्स-रेज को हमारे बॉडी के थ्रू पास कराया जाता है तो हमारे बॉडी के डेंस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्स-रे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिल्कुल इसका उल्टा हमारी बॉडी के अंदर के कम डेंसिटी वाले स्ट्रक्चर्स एक्स-रेज को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते एंड एक्स-रेज पास थ्रू देम ईजिली। आसान भाषा में हमारे बोन्स एक्स-रेज को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इसलिए फाइनल इमेज में आप हमारे हड्डियों को क्लियर वाइट कलर का देख सकते हो। लाइकवाइज मसल्स और दूसरे ऑर्गन्स आपको स्लाइटली ग्रे कलर के दिखने वाले हैं और जिन स्पेसेस में सिर्फ एयर भरा होता है वो आपको क्लियर ब्लैक कलर के दिखेंगे। इन द मीन टाइम आपके बॉडी से होकर गुजरने वाली एक्स-रेज को किसी डिजिटल सेंसर या एक ट्रेडिशनल फिल्म पर कैप्चर कर लिया जाता है। आगे इस कैप्चर डेटा को प्रोसेस करके एक इमेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसे आप एक्स-रे रिपोर्ट में देख सकते हो। दैट वे मेडिकल प्रोफेशनल्स किसी फ्रैक्चर, ट्यूमर या इन्फेक्शन को एक्स-रे इमेजेस की मदद से बिना किसी चीर-फाड़ के आसानी से डायग्नोस और मॉनिटर कर सकते हैं। इनके अलावा हमारे बॉडी के डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेज को कैप्चर करने के लिए सीटी स्कैन को भी एक्स-रेज की मदद से ही परफॉर्म किया जाता है। एंड देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड रेडियोथेरेपी, जिसमें एक्स-रेज की मदद से कैंसर सेल तक को मार गिराया जाता है। दैट्स ऑसम, है ना? लेकिन आपको पता है, एक्स-रेज का एक्सेसिव एक्सपोजर हमारे अंदर कैंसर को डेवलप भी कर सकता है। दिस इज बिकॉज एक्स-रेज आयोनाइजिंग टाइप के रेडिएशन है
जिनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो एटम्स के टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। और ये प्रोसेस इतना खतरनाक है कि इससे हमारे सेल के अंदर के डीएनए की स्ट्रक्चर को भी डैमेज हो सकता है, which can lead to cancer eventually, and therefore we need to be very careful with X-rays. ओवरऑल हम कह सकते हैं एक्स-रेज की खोज ने मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट्स में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई ही है, साथ ही इंडस्ट्री लेवल पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, बैगेज एंड कार्गो स्क्रीनिंग जैसी एक्टिविटीज को पूरा करने में भी एक्स-रेज का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड दैट्स अ रैप फॉर एपिसोड 105। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।